नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सामाजिक विज्ञान के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछले जितने भी सोशल साइंस के एग्जाम हुए हैं, 30 का हो या 24 का हो, 23 का, उसमें सभी एग्जाम में ये सब प्रश्न 100 जो VVI प्रश्न है वो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है भाई कि वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि भाई जब आप वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं तो दिल से बुरा लगता है यार। इसीलिए आपसे विनती है कि वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि कह रहा है कि भारत में पहला रेलवे ट्रैक कहाँ बिछाया गया था। अगर बात करें कि भारत में पहला रेलवे ट्रैक, तो ये मुंबई से थाने के बीच में बिछाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहला रेल 1853 ईस्वी में ही मुंबई से थाने के बीच में चली, जो कि 33 किलोमीटर चली थी लमसम में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया था। रॉलेट एक्ट है ना, वो 1919 में लाया गया था। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही रॉलेट एक्ट आया था ना, और इसी के विरोध करने के बाद वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होते हैं। और रॉलेट एक्ट के बारे में आपको बता दें, रॉलेट एक्ट को अंधा कानून भी कहा गया था। और ये है जो सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में यह एक्ट आया था। इसमें बिना मुकदमा के ही किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। उसको वकील रखने की भी इजाजत नहीं थी। नो वकील नो दलील, इसमें यह कानून था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भाई आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त, ये भी याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। इसे गांधी जी ने शुरू किए थे। और गांधी जी ने ही 12 फरवरी और 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिए थे, क्योंकि चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। उस हिंसक कांड के बाद महात्मा गांधी ने ये आंदोलन को वापस ले लिए थे। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सी यात्रा की थी। तो भाई नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, जो कि साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से शुरू किए थे। हरित क्रांति सबसे पहले किस फसल में हुई। तो भाई हरित क्रांति के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में आया। में लाने वाले हरित क्रांति डॉक्टर एम स्वामीनाथन है। विश्व स्तर पर अगर कहे तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। और अगर बात करें कि सबसे पहले किस फसल में हुई, तो ये गेहूं में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत कौन होता है। तो भाई लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत जनता होता है। जनता ही वोट देता है तो लोकतंत्र में सरकार बनती है। भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कितने राज्यों में पार्टी की मान्यता मिलनी चाहिए। तो भाई केवल 4 राज्यों में आपको मान्यता होनी चाहिए बस। बहुलतावाद का मतलब क्या है भाई। बहुलतावाद का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को एक तरह देखना, यानी सब धर्म को, सब जाति को एक तरह देखना, यानी कि विविधता में एकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है बोल रहा है। तो भाई संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष है, गणराज्य है और समाजवादी भी है, यानी पंथ निरपेक्ष संविधान में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भाई संविधान सभा का जो गठन है ना, वो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा लागू कब हुआ, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान सभा लागू हुआ था। का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भाई भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था, जो कि कांग्रेस पार्टी जीती थी और वहाँ पे प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस देश की बहुदलीय प्रणाली भारत से मिलती है। तो भाई इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन की बहुदलीय प्रणाली भारत से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। तो भाई ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है सरपंच। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाए। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। तो भाई भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 ईस्वी में राजस्थान के नौगौर जिला से हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य। तो भाई कोयला और लोहा में दोनों में उत्पादक में नंबर 1 है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का सबसे सरलतम मतलब क्या है। तो इसका मतलब सबसे सरलतम मतलब है विश्व स्तर पर जुड़ाव करना, मतलब विश्व स्तर पर जुड़ाव करना, विश्व की कंपनियां अपने देश में लगाना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो भाई यह 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। उपभोक्ता का अधिकार क्या है। उपभोक्ता मतलब होता है भाई कस्टमर। इसका अधिकार है जानकारी लेना, वस्तुओं को शिकायत करना एवं सुरक्षा के भी इसका अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैंक क्या करता है। तो भाई बैंक हमको ऋण देती है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। वाटर प्रणाली का मतलब क्या है भाई। वाटर प्रणाली का मतलब है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेना, यानी कि इसे वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ये पहले के लोग करते थे, जैसे कि जब मुद्रा नहीं न थी तब यह प्रणाली चलती थी। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में। तो भाई भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में, और दूसरा नंबर पे पंजाब है, और 5वां नंबर पे हमारा बिहार है। ये तीनों बात आप गौर करिए। आंदोलन को गांधी जी ने अचानक वापस ले लिया था। तो भाई बोले ना, चौरा चौरी कांड के बाद जो 5 फरवरी 1922 को हुआ, जिसमें कि भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के पुलिसों को जेल में ही बंद करके जला दिए थे 22 पुलिसों को। वही हिंसक घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य। तो भाई भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम है, जो कि लेटेराइट मिट्टी में चाय ज्यादा होती है।
स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो भाई स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा में कुल कितने सदस्य? तो भाई लोकसभा में कुल 500 सदस्य होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर, जो कि हुआ था 13 अप्रैल, ये भी याद रखिएगा, अप्रैल 1919 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना? तो भाई भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे ज्यादा प्रेरित है? तो भाई भारत का संविधान है ना, ब्रिटेन के संविधान से सबसे ज्यादा प्रेरित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है गाइस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज? तो भाई 1959 ईस्वी में राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज आई थी, और राजस्थान के नागौर जिले में। नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाई मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और मौलिक कर्तव्य 51 के ए में है। औद्योगिकरण का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो भाई औद्योगिकरण का प्रमुख प्रभाव होता है रोजगार में वृद्धि होना। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे रोजगार भी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किए थे, दांडी मार्च के समय। करजन बाइली की हत्या किसने की थी? तो भाई करजन बाइली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किए थे, और 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ है? तो भाई कांग्रेस का पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ है, और बीजेपी का फूल है, कमल। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो भाई राज्यसभा को उच्च सदन यानी ऊपरी सदन कहा जाता है, लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, ये भी याद रखिए। भारत में सबसे अधिक झील किस राज्य में? तो भाई भारत में सबसे अधिक झील जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किससे जुड़ा है? तो भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व्यापार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बार जनगणना 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, ये बात भी याद रखें। भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो भाई भारत में नोट छापने का अधिकार RBI के पास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देश के समस्त कानून कहाँ बनाए जाते हैं? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा संसद भवन, ऑप्शन नंबर सी। और ये सवाल और है कि संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था? एडवन एवं लुटियन ने निर्माण कराया था। कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये बात याद रखें। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और यमुना है जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्र है जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये चारों बातों को आप याद रखिए। पोत परिवहन के लिए सबसे उपयोगी नदी कौन सी है? तो भाई पोत परिवहन यानी कहने का मतलब है कि जहाजों के द्वारा किसी सामान को ढोना, यानी माल को ढोना या परिवहन करना। जैसे आप ट्रक उरक पे कोई माल भेजते हैं ना एक राज्य से दूसरे राज्य, वैसे ही नदी के द्वारा माल को भेजना ये पोत परिवहन कहलाता है, यानी कि ये गंगा नदी में सबसे आसान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का प्रमुख चाय निर्यातक राज्य कौन सा है? तो भाई भारत का प्रमुख चाय निर्यातक, जहां सबसे ज्यादा चाय उगेंगे वही चाय निर्यात करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई थी। तो भाई यही आंदोलन असहयोग आंदोलन था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? तो भाई आर्थिक विकास का सूचक इसमें धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये अलग बात है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ था? तो वही ये 1919 ईस्वी में ही आया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उसके बाद ही इसको सुधार के लिए लाया गया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को जन आंदोलन कहे थे? तो भाई यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबने अवज्ञा आंदोलन को इन्होंने जन आंदोलन कहे थे। मंडल आयोग किससे जुड़ा है? तो भाई मंडल आयोग है ना, वो आरक्षण नीति से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। संविधान का संरचना निर्माता किसे कहा जाता है? तो भाई संविधान के संरचना का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा भाई। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार किसे मिलता है? तो भाई निजी क्षेत्र वाले औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के लोग वर्कर्स ज़्यादा खोजते हैं। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में? तो भाई हमारे बिहार में ही है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और राजस्थान है जो सबसे बड़ा राज्य है। वोट डालने से पहले कौन सी पहचान आपको जरूरी है? तो भाई इसके लिए वोटर आई कार्ड आपको जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भाई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी का कार्यकाल 5 साल का ही होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किस पर असर डालता है? तो भाई ये आयात पर असर डालता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुई थी? तो भाई 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस प्रकार की सरकार में लागू होता है? ये लोकतंत्र की सरकार में लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके अधीन आते हैं? तो भाई ये होते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो भाई इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, ONGC है जो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, इसमें सरकारी का भी हक है। लोहा और इस्पात उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल क्या है? तो इसका मुख्य कच्चा माल है लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषि जनगणना कितने वर्षों में होता है? तो भाई कृषि की जनगणना हर 5 साल में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई उपभोक्ता अधिकार दिवस
15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। बैंक खाता खोलने के लिए किस दस्तावेज की जरूरत होती है, तो भाई इसके खाता खोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड की होती है, ऑप्शन नंबर ए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भूमंडलीकरण का लाभ किससे ज्यादा होता है, तो भाई भूमंडलीकरण का सबसे ज्यादा लाभ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, तो भाई जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है हरित गृह गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2024 तक, तो ये 2024 का विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो गया है 2024 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। किस क्रांति ने अनाज की पैदावार को बढ़ाया है, तो भाई अनाज की पैदावार को हरित क्रांति ने बढ़ाया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इस वर्ष भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भाई भारतीय संविधान लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 के हुआ था। ये दोनों बात आप याद रखिए। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो भाई सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, तो भाई संविधान में कुल 12 अनुसूची है और 22 भाषा है, ये दोनों बात आप याद रखिए। भारत में सर्वप्रथम जनजातीय आंदोलन कहाँ हुआ था, तो भाई भारत में सर्वप्रथम जनजातीय आंदोलन बंगाल में हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। भारत का कौन सा राज्य खनिजों से सबसे अधिक समृद्ध है, तो भाई झारखंड है जो खनिजों से सबसे अधिक समृद्ध राज्य है। परिवहन के लिए कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है, भाई तो गंगा नदी है जो सबसे उपयुक्त मार्ग है पोत परिवहन के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में रेडियोधर्मी खनिजों का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो भाई भारत में रेडियोधर्मी खनिजों का प्रमुख स्रोत यूरेनियम है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बाढ़ और सूखा दोनों से प्रभावित राज्य हमारा बिहार ही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नागरिकता अधिनियम किससे संबंधित है, तो भाई ये नागरिक के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे पहले जोड़ा गया था, वो था भाई सिंधवी भाषा, यानी सिंधवी भाषा को 8वीं अनुसूची में सबसे पहले जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है, तो भाई भारत के विदेश नीति का मुख्य आधार गुटनिरपेक्षता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अभी तक अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई आपसे विनती है आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई, काहे कि आपके लिए अभी तक 83 प्रश्न करा चुके हैं, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी हमेशा पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भाई जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य है जन दर पर घटना, यानी ऑप्शन नंबर बी है। अधिकतम वर्षा वाला राज्य कौन सा है, तो भाई अधिकतम वर्षा वाला राज्य मेघालय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जिसको मेघालय का मानसीराम यानी चेरापूंजी में भी सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भाई तो यह नारा भगत सिंह ने दिए थे, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, तो भाई चुनाव लोकतंत्र का लक्षण है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है। एक व्यक्ति का शासन नहीं, भाई ये नहीं, एक व्यक्ति का शासन नहीं, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इस क्षेत्र में भारतीय लोकतंत्र सबसे मजबूत माना जाता है, तो भाई ये जो सबसे मजबूत माना जाता है चुनाव प्रणाली में यह लोकतंत्र सबसे मजबूत माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार भारत में कब लागू हुआ था, तो भाई शिक्षा का अधिकार है ना वो भारत में 2009 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। संविधान में कुल कितने भाग है, तो भाई संविधान में कुल 22 भाग हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है, तो भाई भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो यह रोहतांग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है, तो भाई भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है, यानी MP में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य क्या है, तो भाई इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य है आवास उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन में कौन सा प्रभाव नहीं होता, तो भाई बर्फ पिघलना। हाँ तो भाई बर्फ़ तो पिघल सकता है, जलवायु परिवर्तन में जरूर पिघलेगा, ज़्यादा गर्मी करेगा तो बर्फ़ पिघल सकता है। समुद्र स्तर में वृद्धि ये भी हो सकता है, पानी की बहाव ज़्यादा होने के कारण। सूखा आना, पानी नहीं पड़ना, इसके कारण भी होता है। ग्लेशियर का बढ़ना, भाई ग्लेशियर बढ़ नहीं सकता, अगर ठंडा होगा तो जम सकता है या जम सकता है, पर उतना ही कठिन हो जाएगा, परंतु वो बढ़ेगा नहीं। अगर गर्मी होगा तो वो गल जाएगा, वो घट जाएगा। ग्लेशियर घट सकता है पर बढ़ नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जनसंख्या विस्फोट का क्या प्रभाव होता है, तो भाई ये है संसाधनों पर दबाव, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो भाई नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। टेलीविजन किस प्रकार की संचार प्रणाली है, तो भाई टेलीविजन है ना वो जन संचार प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये रहे आपके सोशल साइंस के 100 महत्वपूर्ण सवाल। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।